ट्यूशन जब मैं 12th में पास आउट हो के बाड़मेर गया था, वहाँ ग्रेजुएशन करा था, तो उसमें मुझे फ़ील हुआ कि पापा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे मेरा खर्चा खुद चलाना है। और कभी ज़रूरत पड़ी थी घर से भी लेता था, लेकिन ज़्यादातर खर्चा मैं खुद चलाता था, इसलिए कि ट्यूशन करवाऊँगा बच्चों को और साथ में वो इनकम होती रहेगी और मैं भी पढ़ाई करता रहूँगा जाके। काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था जब मैं स्टार्टिंग में से प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की तरफ जब जा रहा था, तो बहुत समय चुनौतीपूर्ण रहा था। घर की स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। उसको देखते हुए मैं मेरी पढ़ाई जारी रखते हुए आगे बढ़ रहा था। बड़ा भाई हूँ, मेरी छोटी 3 बहनें, पापा और मम्मी हैं और पापा जी मज़दूरी का काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में टॉप का तो नहीं सोचा था, पिछली भर्ती में आउट हो चुका था कुछ पॉइंटों की वजह से, लेकिन इतना श्योर था कि सिलेक्शन हो जाएगा। देखा तुम ऐसा ठीक है, रेडी वीडियो ने इंग्लिश में बना दिया। बैठो कहीं। तू बता दे मेरे को देखना ही मिलता है सुखना छोटो देखना दे विचार अमाउंट याद काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था जब मैं स्टार्टिंग में से प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की तरफ जब जा रहा था, तो बहुत समय चुनौतीपूर्ण रहा था। घर की स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। उसको देखते हुए मैं मेरी पढ़ाई जारी रखते हुए आगे बढ़ रहा था। तो अब क्या रहा सफ़र जो शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ हुआ? शुरुआती शिक्षा मेरी बेरियोकवास कुडला में हुई थी, फर्स्ट से 8 तक, और उसके बाद 9 से लेकर 12 तक मेरी मदरसा शिक्षण संस्थान रामनगर बाड़मेर से हुई थी। उसमें मैंने स्कूल टॉप किया था। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन राजकीय पीजी महाविद्यालय बाड़मेर से हुई। तो उसके बाद फिर उसके बाद मैं अभी बीएड कर रहा हूँ और साथ में सह अध्यापक होते हैं नाते ट्यूशन भी करवा रहा हूँ बच्चों को, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है। और तो परिवार की स्थिति कैसे है? भाई बहन कितने हैं? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरी छोटी 3 बहनें, पापा और मम्मी हैं और पापा जी मज़दूरी का काम करते हैं। तो ट्यूशन पढ़ा के गुजारा कैसे कर रहे हो? ट्यूशन जब मैं 12th में पास आउट हो के बाड़मेर गया था, वहाँ ग्रेजुएशन करा था, तो उसमें मुझे फ़ील हुआ कि पापा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे मेरा खर्चा खुद चलाना है। और कभी ज़रूरत पड़ी थी घर से भी लेता था, लेकिन ज़्यादातर खर्चा मैं खुद चलाता था, इसलिए कि ट्यूशन करवाऊँगा बच्चों को और साथ में वो इनकम होती रहेगी और मैं भी पढ़ाई करता रहूँगा जाके और वो शिक्षा आगे पाता रहूँगा। कितने बच्चे हैं? कहाँ-कहाँ पढ़ाने जाते हो? मैं लगभग स्टार्टिंग मैंने नेहरू नगर से किया था। नेहरू नगर, राय कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, महावीर नगर, शिव नगर, रामनगर, बलदेव नगर, लगभग सब नगरों में पढ़ाए हैं। 30 से 35 बच्चों को अब तक पढ़ा चुका हूँ और रनिंग में भी 8 बच्चे चल रहे हैं। अच्छा, क्या-क्या पढ़ाते हो आप उनको? मैं बच्चों को नॉर्मल 8वीं से 10वीं की क्लास के उनको जो होम ट्यूशन होता है, उनकी जो बेसिक्स बुक होती हैं, अनिवार्य बुक होती है, उन बुक की पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाता हूँ। अभी जैसे कल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया उसमें कब एग्ज़ाम हुआ था? क्या-क्या हुआ था? क्या मार्किंग रहा आपका और किस तरह ये एग्ज़ाम पास आउट किया था? ये सर, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 की भर्ती थी। नवंबर में इसके फॉर्म भरे थे, मई में इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिटर्न का जो रिज़ल्ट था वो अगस्त में आया था और 29 अक्टूबर के आसपास, 29 अक्टूबर को ही इनका फिज़िकल स्टैंडर्ड हुआ और कल शाम को ही रिज़ल्ट आया। और ये 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें 150 रिटन के होते हैं, 30 फिज़िकल के होते हैं और 10 करके 2 डिप्लोमा और एनसीसी के अलग से नंबर है। तो आप एनसीसी एक्स कैडेट भी रह चुके हैं। यस सर। तो उसका कितना बेनिफिट मिला? उसका सर बहुत बेनिफिट रहा, क्योंकि जब आप रिटन तो अपने दम पे क्लियर कर लेते हो, मेहनत से क्लियर कर लेते हो, लेकिन जब आप मेरिट में आगे आते हो तो उसका बहुत हेल्पफुल रहता है, एकदम से आगे ले आता है।
तो जिस वक्त एग्ज़ाम दे रहे थे उस वक्त ये सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप करोगे? डिस्ट्रिक्ट में टॉप का तो नहीं सोचा था। पिछली भर्ती में आउट हो चुका था कुछ पॉइंटों की वजह से, लेकिन इतना श्योर था कि सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप का नहीं सोचा था? टॉप का नहीं सोचा था कि होगा या नहीं होगा। कितनी मेहनत की इसके लिए? मेहनत वैसे मैं लगातार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेकर लगातार साथ साथ में कर रहा था। पिछली भर्ती में थोड़ा रह गया था, उसके बाद एक और भर्ती में रह गया था, लेकिन इस बार निकल गया। तो अभी जो एग्ज़ाम जिस वक्त था उस वक्त शेड्यूल क्या रहता था? कितना पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ते थे, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे? शेड्यूल जो भर्ती का पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सुबह लगभग 6 बजे के स्टार्ट हो जाता था। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता था, फिर 1-2 घंटे रेस्ट होती थी और फिर 2 बजे से 6 बजे तक मेरा ट्यूशन पढ़ाने का टाइम टेबल रहता था। फिर शाम को 1 घंटे खाना वाना खा के फिर वापस 10-11 बजे तक पढ़ता था। सुबह वापस 6 बजे से स्टार्ट हो जाता था। कांस्टेबल लक्ष्य है या मंजिल और है कुछ? मंजिल कुछ और आगे है अभी। क्या ये बनना तो सिर्फ अभी तक क्या कहते हैं कि आसमान अभी बाकी है। तो अब जैसे खूब सारे युवा हैं जो तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उनके लिए एक ही मैसेज है कि किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन या किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन का सिलेबस पहले निकालें। सिलेबस निकालने के अनुसार वर्तमान में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सवाल किस हिसाब से आ रहे हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से अटैम्प्ट करने हैं, पेपर को क्या अटैम्प्ट करना है, उसको देखते हुए अपनी तैयारी करें और अपना 100% देने की कोशिश करें। साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें, वो बहुत हेल्पफुल रहती है। मेरा आखिरी सवाल, 8 बजे के बाद बधाइयों का कितना सिलसिला चला है? लगभग 1:30 बजे तक तो फ़ोन आ रहे थे। नींद तो पूरी रात नहीं आई है, 4 बजे सोया हूँ और वापस 6 बजे उठ गया हूँ, अभी तक फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।